नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तारा देवी के 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन तथा राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोघी के 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शोघी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आनंदपुर, शोघी, जलेल, थड़ी, बड़ई उठाऊ सिंचाई योजना और खटनोलू नाला से समस्त कोट पंचायत के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोघी में टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और संस्कृत अध्यापकों के पद सृजित करने, विद्यालय की 4 दीवारी के लिए 50 लाख रुपए तथा साउंड सिस्टम के लिए 3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शोघी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का उपमंडल खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश कोविड के संकट काल से बाहर निकलकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हम इस बात से सहमत है कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सभी सरकारों ने काम किया। अगर मैं कहूं तो एक्सपेंशन के हिसाब से मैं हिमाचल प्रदेश में देखूं, दूर दराज के इलाके में संस्थान खुले और संस्थान खोलने के साथ साथ में अब आज की जो जरूरत हम महसूस कर रहे हैं वो महसूस ये कर रहे हैं कि अगर संस्थान खुले हैं तो वहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। उसके लिए जो ज्यादा फोकस अब आने वाले समय के लिए जो होना चाहिए, एक्सपेंशन से ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें। अगर स्कूल खुला है तो उसका भवन अच्छा हो, बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, वहां पर टीचर्स के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो भी वहां पर उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ में दूसरा, हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में योग्यता की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, बहुत योग्य बच्चे हैं। उन बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कई बार हम जिस तरह से उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, उनको ठीक प्रकार से आगे उस दिशा में जहां वो अच्छा काम कर सकते हैं उस दिशा में ले जाने के लिए जो मार्गदर्शन जो गाइडेंस जो घर वालों की मिलनी चाहिए, पेरेंट्स की मिलनी चाहिए, टीचर्स की मिलनी चाहिए, वहां की कम्युनिटी की मिलनी चाहिए, कई बार उस तरह से नहीं हो पाता। साधन की कमी, सुविधाओं की कमी के बावजूद भी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में और पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में हमने देखा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में हमने देखा बहुत बेहतरीन। इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो हमसे बन पाया, कठिन परिस्थितियों में हमने काम किया। आज कोई आदमी अगर बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है तो बाकी चीजें वो छोड़ जाता है, लेकिन वो हिम केयर का कार्ड ढूंढ करके कहीं भी रखा होता है, उसको जेब में डालता है, क्योंकि वही काम आता है वहां पर उसकी इलाज करने की। सरकार बढ़ने के बाद हमने तय किया कि ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, किसी बीमारी के ऐसी बीमारी के शिकार हो गए हैं और इस बीमारी का इलाज जिंदगी भर चलेगा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का एक्सीडेंट के कारण स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, पैरालिसिस हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, ऐसे जितने भी लोग हैं जो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। और सहारा योजना ये पूरे देश भर में ऐसी योजना है जो हिमाचल एकमात्र प्रदेश ने इस भावना के साथ शुरू की, ऐसे लोगों की मदद के लिए। और हम 3,000 रुपए उन लोगों के खाते में हर महीने डाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपए के लाभ प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा 1 जुलाई से सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा प्रदान करने व उनसे कोई विद्युत बिल न लेने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 11.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों से पानी का कोई बिल न लेने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को 30 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान होंगे।
इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत स्थापित इकाई का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए। सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी तरह की कोताही न की जाए तथा किसी भी विकासात्मक कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के साथ साथ विभिन्न फील्ड अनाउंसमेंट के लंबित मामलों को भी तत्परता से पूरा किया जाए। विभाग किसी भी कार्यक्रम या योजना को लागू करने से पूर्व उसका प्रभावी व रचनात्मक प्रस्ताव तैयार करें। अभिनव योजनाओं के प्रभावी परिणाम सामने आने चाहिए ताकि लक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए प्रयासों व पहल के सकारात्मक परिणाम आने पर अधिकारियों की ऊर्जा व प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा बनती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि का संख्या एवं परिव्यय की दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को इसका समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए बजट में किए गए प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, पशुपालन, ग्रामीण व शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग व अन्य सभी विभागों के कार्यक्रमों से जुड़ी घोषणाओं के प्रावधानों को तय समय में कार्यान्वित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, जो काम पूरे किए जा सकते हैं और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हमको शुरू करना चाहिए था, तो उसमें अब फर्दर डिले ना हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आमतौर पर हमारी काम करने की जो पद्धति इसमें इस तरह से रही है कि जो बजट अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको हम जुलाई अगस्त के बाद हम शुरू करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर कई बार तो ऐसे भी हमने देखा है कि नया बजट हमारा सत्र शुरू हो जाता है, जो पिछले साल की जो कमिटमेंट की होती है वो भी हमने देखी कि वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। तो वो एक सिचुएशन अब की बात ना हो। और दूसरी बात ये है कि सभी आप लोगों का सभी अधिकारी अच्छा काम करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में वर्क कल्चर अभी तक भी मैं मानता हूँ है। गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे टाइमलाइन जो हमने प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया है, उसके लिए जी जानते लगना चाहिए। आप लोगों ने किए हैं बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो समय से पहले भी पूरे किए हैं। बहुत सारे काम ऐसे काम हैं कि जो कठिन लगते थे लेकिन उसके बावजूद भी आपने बेहतर ढंग से उनको किया है। और इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम अब आने वाले समय में जो आज हमने डिस्कशंस किए हैं उसमें हम सुनिश्चित करेंगे जो आज हमने तय किया है कि ये काम हमने इस टाइम लिमिट के अंदर जो है करने के लिए तय किए हैं, बोला है, उस कमिटमेंट को पूरा करें। जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं, एक भी बजट अनाउंसमेंट हमारी नहीं छूटनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राणा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा मानदेय व दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने इन 4.25 साल के कार्यकाल में प्रयत्न किया है कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जिसे सहयोग की ज्यादा जरूरत है, मदद की ज्यादा जरूरत है, उसको मदद करने की कोशिश की है। और इसलिए आपने देखा भी होगा हमारे 5 बजट हुए, 5 बजट में हमने कोई भी बजट ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने सबसे पीछे सबसे ज्यादा काम करने वाला उस मजदूर को हमने याद नहीं किया होगा। सहयोग देने की बात आई, जितना सहयोग हमसे बन पाया है हमने सहयोग दिया है। जब हमारी सरकार बनी तो उस वक्त शायद 210 रुपए दिहाड़ी थी, और अगर हम इस बार इस बजट का जिक्र करें तो
कुल मिलाकर के इन 5 साल के कार्यकाल में 140 रुपए आपकी दिहाड़ी में बढ़ोतरी हुई। और अब की बात जब बजट प्रस्तुत करने की बात आई, हमने कहा कि बहुत सारा वक्त आपका 2 साल का ये बहुत कठिनाइयों का रहा है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा मदद करने की जरूरत है। और मदद करने के लिए जब हम सारी चीजों के लिए अधिकारियों के साथ बैठे तो यही चला कि 20 रुपए बढ़ाए, 30 रुपए बढ़ाएं, 15 रुपए बढ़ाएं, लेकिन हमने कहा कि अब की बात तो हम चाहेंगे कि हम अच्छा मदद करें। और हमने तय किया कि हिमाचल के इतिहास में आज तक कभी भी 50 रुपए की दिहाड़ी की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हम करें और हमने एक साथ 50 रुपए की बढ़ोतरी जो हम दिहाड़ी में की है। और जिस तरह से हमारे साथी यहाँ पर आपके बीच में 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है कि 1500 रुपए महीने का। अगर हम पिछले 4 सालों का 4 साल का अगर पूरे कार्यकाल का अभी तक का जिक्र करें तो आपके एक महीने की शायद मेकल में 4,500 रुपए आपकी जो है वो एक महीने की इनकम जो है हमारी सरकार के दौरान इस कार्यकाल में। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,700 रुपए, आशा वर्कर के मानदेय में 1,825 रुपए और एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में भी 900 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।